अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे बता दें जी, आवाज़ मेरी क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बिल्कुल ओके। जी मोहम्मद सिद्दीक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्लियर है, स्क्रीन भी शो हो रही है सर। शुक्रिया बहुत बहुत। सिर्फ 2 मिनट और वेट करते फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास का हम स्टार्ट कर लेते हैं। किसी ने ज्वाइन होना होगा तो बाद में हो जाएगा ज्वाइन, कोई मसला नहीं है। 2-3 मिनट तक हम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, कल हमने जो है वो पहली क्लास ली थी, उसमें हमने को इतना ख़ास कुछ देखा नहीं था। हमने जस्ट इंटरफेस देखा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और इंटरफेस के बारे में कुछ हमने चीज़ें देखी थी। कोई एक्सेस टूल बार हमने देखी। बाकी इंटरफेस के बारे में हमने रिव्यू किया था कि कौन सी चीज़ जो है वो उसको क्या कहा जाता है। रिबन्स हैं, टैब्स हैं, व्यू के बटन हैं और नीचे ये सारी चीज़ें। आज हम मूव ऑन करेंगे अपने टेक्स्ट के ऊपर, जो हमारा मेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम है। यानी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन लगाते हैं। बाकी चीज़ें जो है वो शेप्स वगैरह और पिक्चर्स वगैरह वो हम बाद में जो है वो देखेंगे टेक्स्ट के बाद। तो टेक्स्ट पे काम करने से पहले हमारे पास कोई टेक्स्ट होना चाहिए जिस पे हमने काम करना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम कोई भी टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से लिख दें, ठीक है। या अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्लाइंट का दिया हुआ टेक्स्ट मौजूद होगा। लेकिन अगर आप अपने तौर पे कोई मतलब काम कर रहे हैं या आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई अगर टेक्स्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप एक डमी टेक्स्ट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो डमी टेक्स्ट हमने जो है वो अगर अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप वेबसाइट है एक, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं डमी टेक्स्ट, या फिर आप डायरेक्टली डमी टेक्स्ट अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमारे पास एक कमांड है, उसके ज़रिए से आप डमी टेक्स्ट इसमें जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम कमांड के ज़रिए से इंसर्ट कर लेते हैं। वेबसाइट से कॉपी कभी मैं आपको बताऊंगा जब हम कॉपी पेस्ट वाले फ़ीचर पे आएंगे, तो उस टाइम मैं फिर वो आप लोगों को वो भी साथ समझा दूँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक सिंपल सी आपने कमांड लिखनी है। इज़ इक्वल टू की इज़ इक्वल टू का निशान लगाना है, उसके बाद लिखना है LOREM, लॉरेम, ठीक है जी। इज़ इक्वल टू लिख के आगे आपने लिखना है LOREM, और स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं ये आपने स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों ब्रैकेट्स लगा के सिंपल आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने बड़ा अजीब व गरीब किस्म का टेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। ये टेक्स्ट जो है वो डमी टेक्स्ट कहलाता है। इस टेक्स्ट के कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आप इसको गूगल ट्रांसलेटर में डाल के देखेंगे तो वो इसके कोई आपको मीनिंग जो है वो नहीं देगा। मतलब ये टेक्स्ट जो है वो एक्चुअल में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस डमी टेक्स्ट है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने कहीं कोई डिज़ाइन वगैरह ऑनलाइन डाउनलोड किए होंगे उनको ये अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि बाद का जो टेम्पलेट्स बनी हुई होती हैं तो उन टेम्पलेट्स के अंदर यही डमी टेक्स्ट इसी तरह का जो है वो इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड जो पहला काम है कि टेक्स्ट को हम सिलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वर्ड सारों ने तकरीबन यूज़ किया हुआ है। सिंपल हम ड्रैग माउस क्लिक एंड ड्रैग के ज़रिए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। अगर आपने एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करें। अगर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने मल्टीपल लाइंस सेलेक्ट करनी है तो अपने माउस का जो कर्सर है इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो ये देखें कि आपके माउस का कर्सर जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है जी। माउस का कर्सर नॉर्मल जो मेरा माउस का कर्सर अगर आप नीचे देखें तो ये इस तरफ को है। जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे इसको लेके जाते हैं तो ये माउस का कर्सर मेरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब ये जिस लाइन के सामने इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये उस लाइन को सिलेक्ट कर देगा।
और अगर आपने मल्टीपल लाइंस सेलेक्ट करनी है तो आप इसको इस तरह क्लिक एंड ड्रैग के ज़रिए से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आवाज़ आप अपनी साइड पे देखें, आई थिंक आवाज़ बाकियों को तो आ रही है, क्लियर है सबको। क्यों जी, आवाज़ मुझे बता दें सबको क्लियर आ रही है? जी आवाज क्लियर है। जी क्लियर है आवाज मुझे। तो ये हमारी बहन फ़ायज़ा हैं, ये चेक कर लें आवाज़ आपको क्यों नहीं आ रही, ये काइंडली चेक कर लें। आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम है, मेरी तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। ये हमारे पास तरीका आ गया मुख्तलिफ इसको जो है वो सेलेक्ट करने का। हाँ जी, कोई इंटरनेट का इशू हो सकता है या स्पीकर्स का इशू हो सकता है। अगर आपने स्पीकर अटैच किए हुए हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसमें मोबाइल की सेटिंग में कहीं वॉल्यूम वगैरह ना डाउन किया तो ये आप चेक कर लें। बाकी को तो ठीक आ रही है आवाज़। ठीक है जी। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं, यानी डबल क्लिक से हम वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक से हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ हम किसे कहते हैं? वर्ड की लैंग्वेज में पैराग्राफ हम उसको कहेंगे कि जिस जुमले के बाद हमने एंटर का बटन प्रेस किया हो। ठीक है जी, उसको हम पैराग्राफ कहेंगे। ठीक हो गया जी। तो हाँ, ये जब हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो उतने हिस्से को सेलेक्ट करेगा ये जिस हिस्से के बाद हमने एंटर का बटन प्रेस किया हुआ है। तो ये डबल क्लिक से जो ट्रिपल क्लिक से जो है वो इस तरीके से आप टेक्स्ट को, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉपी और पेस्ट की तरफ। कॉपी पेस्ट आप सबको पता है, उसमें कोई इतनी अलग से बताने वाली चीज़ नहीं है। जस्ट आपको एक दो चीज़ें जो पेस्ट के ऑप्शन में हमारे पास आती हैं वो आप लोगों को सिर्फ बतानी है। इधर अगर आप देखें, हमारा जो होम टैब है इसके जो रिबन में सबसे पहला बटन हमारे पास पेस्ट का मौजूद है। ठीक है जी। और अगर आप देखें तो पेस्ट के बटन के नीचे एक एरो भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ये, और दो ऑप्शन आपको नीचे ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने इसमें देखना है कि हमें ऑप्शन मुख्तलिफ जो है वो नज़र जो आ रहे हैं इनका क्या मकसद है। ये डमी टेक्स्ट मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अपना ही इस्तेमाल किया। मैं एक डमी टेक्स्ट जो है वो वेबसाइट से उठा के लेके आता हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों को मैं उसके लिए आप लोगों को वेबसाइट भी बता देता हूँ। गूगल के ऊपर अगर आप लोग लॉरम इप्सम ये लिख के अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये lipsum.com एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसको आप जो है वो ओपन कर लें। इस वेबसाइट के अंदर आपको जो है वो नीचे जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा कि जनरेट लॉरम इप्सम। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लेना है कितने पैराग्राफ चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स देते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ्स देते हैं। सेलेक्ट कर लें, मतलब 5 पैराग्राफ चाहिए एंड जनरेट। इस पे जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 5 पैराग्राफ उसने जो है वो डमी टेक्स्ट आपको बना के दे दिया। मैं इसको सिंपल क्या करूँ, सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसके पास जाके यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखें, जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद जहाँ पे हमारा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक छोटा सा बटन आपको नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है CTRL। इसकी शॉर्टकट किया, यानी आपके कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन है, अगर आप वो प्रेस करेंगे कंट्रोल का बटन तो ये इसके नीचे पेस्ट के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अब ये ऑप्शंस बेसिकली क्या हैं, अगर आप ऊपर लेके जाएं ऑप्शन के ऊपर अपने माउस का कर्सर तो आपको बताएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है जी। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जहाँ से आपने टेक्स्ट कॉपी किया, यानी जो सोर्स है टेक्स्ट का, वही वाली फॉर्मेटिंग अप्लाइड रहेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन क्या करता है कि जहाँ पे आप टेक्स्ट को पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसके ऊपर नीचे या आसपास जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, यानी जिस जगह पे आपका कर्सर मौजूद है
उस जगह पे जो भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाई आपने की हुई है वही फॉर्मेटिंग आपकी नए पेस्ट करने वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। सबसे आखिर में हमारे पास आ जाता है कीप टेक्स्ट ऑनली। कीप टेक्स्ट ऑनली में क्या होता है, बाज़ औक़ात हम कहीं वेबसाइट से कोई डाटा टेक्स्ट वगैरह कॉपी करते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है उसके बीच में कई इमेजेस इस्तेमाल हुए होते हैं, बाज़ औक़ात कई आइकन्स इस्तेमाल हुए होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ और चीज़ें इस तरह इस्तेमाल हुई होती हैं, तो हम उसमें से सिर्फ टेक्स्ट चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि हम जस्ट कीप टेक्स्ट ऑनली पे क्लिक करें तो हमारा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होगा। उसके अलावा उस टेक्स्ट के बीच में जो भी कोई आइकन वगैरह इस्तेमाल हुए होंगे या इमेजेस इस्तेमाल हुए होंगे वो सारे के सारे उसमें से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। ठीक हो गई जी। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। इसी तरह जब आप कोई आर्ट वर्क किसी और सॉफ्टवेयर से यानी एडोबे इलस्ट्रेटर से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शेप ड्रॉ करके कोई डिज़ाइन बना के इधर लेके आ रहे हैं या कोई आप इमेज जो है वो इसमें कॉपी पेस्ट करें तो उसमें इमेज के हिसाब से फिर आपके पास पेस्ट के ऑप्शंस जो है वो आएंगे। ठीक हो गए जी। आप इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट के ऑप्शन पे जाके आप इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट जो पेस्ट का ऑप्शन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी सेटिंग में जो है वो टेक्स्ट पेस्ट हो। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएं ये कट कॉपी एंड पेस्ट के ऑप्शन है तो ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शंस है, यहाँ से आप इसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करने की हमें कोई ऐसा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर कोई अपने हिसाब से चेंज करना चाहे तो वो चेंज कर सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कल सवाल किया था हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अक्सर का सवाल यही था कि ये जो फॉर्मेट पेंटर है, इस फॉर्मेट पेंटर में मतलब इसका क्या फ़ंक्शन है, इसकी फ़ंक्शनैलिटी क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने ये बताया था कि नॉर्मली इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो स्टाइल्स वाला एक ग्रुप है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको कल बताना भूल गया था, इस पूरे हिस्से को हम रिबन कहते हैं और रिबन के अंदर ये जो मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं इन खानों को हम ग्रुप्स कहते हैं। यानी पहला ग्रुप ये आप देखें ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, दूसरा जो है वो फॉन्ट का ग्रुप है, तीसरा जो है वो पैराग्राफ का ग्रुप है और चौथा जो है वो स्टाइल्स का ग्रुप है, फिर एडिटिंग एंड एडोबे एक्रोबैट। ठीक है जी। तो इनको ग्रुप कहते हैं। तो ये जो स्टाइल्स वाला ग्रुप है, जब हम इसको फुल फंक्शनैलिटी इसकी देख लेंगे, इसको हम सीख लेंगे तो फिर हमें फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जस्ट टूल समझाने के लिए कि इसका मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टेक्स्ट जो है वो लिख लिया, उसके ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं फ़ॉन्ट जो है वो कोई और लगा दिया, इसका मैंने साइज़ भी बड़ा कर दिया, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो सेटिंग है, यानी इस पैराग्राफ के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर जो सेटिंग है, यही सेटिंग मैं इस वाले पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, नीचे वाले पे। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है, आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, यानी जो भी जिस भी टेक्स्ट के ऊपर है, टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट कर लें, एक वर्ड सेलेक्ट कर लें, लाइन सेलेक्ट कर लें या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें। आपने क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब आप जिस भी पैराग्राफ के ऊपर वो अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्लिक एंड ड्रैग के ज़रिए से उस हिस्से पे इसको ऐसे फेरना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऐसे फेरेंगे तो इसके ऊपर वही वाली फॉर्मेटिंग जो आपने इस पर अप्लाई की हुई थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये फॉर्मेट पेंटर का जो है वो मेन मकसद है। लेकिन मैंने जैसे फिर बता देता हूँ कि जब हम स्टाइल्स वाला ऑप्शन जो है वो पढ़ लेंगे, फुल फंक्शनैलिटी इसकी देख लेंगे, तो फिर फॉर्मेट पेंटर आपको जो है वो एक फजूल किस्म का टूल लगेगा। अभी तो बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको जो है वो फजूल सा लगेगा। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन इसमें आते हैं, अनडू और रीडू के। ठीक है जी। अनडू का मतलब क्या होता है, ये जो हमने कल क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में देखा था, इसमें आपको ये दोनों बटन नज़र आ रहे हैं। पहला बटन जो है वो सेव का है, उसके साथ अनडू का बटन है और उसके साथ रीडू का बटन है। तो इसका मतलब क्या है, अनडू क्या होता है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल
ये पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ था और इस पर मैंने सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी, सारा कुछ था, गलती से मेरे से डिलीट का बटन प्रेस हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो है वो अंडू प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी हमने लास्ट काम किया होगा वो लास्ट काम जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। और रीडू का मतलब क्या है कि जो हमने लास्ट काम अंडू किया था उसका रिवर्स कर देगा, यानी अंडू को दोबारा जो है वो रीडू कर देगा। ठीक है जी। तो ये हम दो ऑप्शन, रीडू का ऑप्शन हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर अंडू का और ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन, शॉर्टकट की जो है वो इनकी कंट्रोल Z जो है वो अंडू की है और कंट्रोल Y जो है वो रीडू की शॉर्टकट की है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने फ़ॉन्ट वाले ग्रुप की तरफ। क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको कोई सवाल तो नहीं है, कॉपी कट पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के हवाले से किसी को कोई सवाल? क्लियर हैं सारी चीज़ें? क्लियर है। ठीक हो गया जी। फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में आने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ़ॉन्ट्स के बारे में तारुफ़ करवा दूँ। हम नॉर्मली जैसे कल की मैंने क्लास में बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पुराने वर्जन आते थे 2010 से पिछले आई थिंक जो वर्जन थे, उनमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल होता था। जबकि बाद वाले जो अब तक वर्जन आ रहे हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो वो इस्तेमाल होता है वो कैलिब्री है। ठीक हो गया जी। अगर मैं आपको इन दोनों फ़ॉन्ट्स में फ़र्क दिखाऊं, मैं एक ही वर्ड जो है वो इसको कॉपी कर रहा हूं और इसी की मैं कॉपी ले रहा हूं। ठीक है जी। इस पे मैंने जो है वो टाइम्स न्यू रोमन जो है वो अप्लाई कर दिया। ये जो है वो कैलिब्री फ़ॉन्ट है और ये टाइम्स न्यू रोमन। बेसिक जो है वो हमारे पास फ़ॉन्ट्स की चार जो है वो इकसाम होती हैं। फ़ॉन्ट्स की चार किस्में होती हैं। मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो बेसिक जो हमारे पास अक़साम है फ़ॉन्ट्स की, उनमें सेरिफ़, सैंस सेरिफ़, ठीक है, इसको स्लैब वाले को फ़िलहाल आप छोड़ दें। पहले नंबर पे सेरिफ़, दूसरे पे सैंस सेरिफ़, उसके बाद स्क्रिप्ट और उसके बाद डिस्प्ले। ये चार बेसिक जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स की अक़साम है, चार बेसिक हैं। उसमें फिर मज़ीद तफसील आ जाती है, जैसे सेरिफ़ के अंदर जो वो स्लैब सेरिफ़ भी एक आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। स्क्रिप्ट के अंदर फिर मुख्तलिफ आ जाते हैं, हैंड रिटन है, ब्रश टाइप स्क्रिप्ट है, और डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स के अंदर भी जो है वो डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है जी। अब ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आपने कहीं ब्रांडिंग करनी हो किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या किसी कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप किसी कंपनी की को प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसमें हमें फ़ॉन्ट्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हम फ़ॉन्ट्स जो है वो कंपनी के हिसाब से किस तरह के फ़ॉन्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़ा नोट किया होगा ये चीज़ कि थोड़ा सा जो लग्जरियस टाइप की कंपनी होती हैं या थोड़ी जो ट्रेडिशनल टाइप की कंपनीज़ होती हैं, उनमें नॉर्मली सेरिफ़ टाइप का फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली हम सेरिफ़ फ़ॉन्ट जो है वो ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट इसको समझा जाता है। इससे इस कैटेगरी के जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है या इस तरह के और जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, उनको हम ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट्स जो है वो समझते हैं। जो सैंस सेरिफ़ है ये मॉडर्न फ़ॉन्ट समझे जाते हैं। इसमें बहुत सारे फिर आप डिफरेंट स्टाइल के फ़ॉन्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है जी। स्लैब सेरिफ़ जो है ये भी ट्रेडिशनल की ही आगे एक कैटेगरी है, लेकिन ये नॉर्मली हम स्पोर्टी लुक यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं उनमें हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, या ट्रेडिशनल आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसी में इस्तेमाल होता है। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो है वो हम मुख्तलिफ़ जगहों में ट्रेडिशनल में भी इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हैंड रिटन भी आ जाते हैं और दूसरे स्टाइल भी आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डिस्प्ले फ़ॉन्ट मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के फ़ॉन्ट जो है वो, यानी इन 3-4 स्टाइल से हट के मज़ीद कोई और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनको हम फिर डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट की कैटेगरीज़ हैं। तो इसी कैटेगरीज़ के हवाले से जब भी हम फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड करने हो, आप कोई काम करने चले हैं
काम करने लगे हैं तो आप फ़ॉन्ट्स जो है वो कैटेगरी के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप कौन सी चीज़ के बारे में जो है वो डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने का भी बता दूं कि फ़ॉन्ट्स हमने जो है वो डाउनलोड कहाँ से करने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीराइट फ्री फ़ॉन्ट्स जो है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल की ही वेबसाइट है, आप गूगल में लिखें गूगल फ़ॉन्ट्स, ठीक है जी। गूगल फ़ॉन्ट्स लिख के आप इसको सर्च करेंगे तो गूगल की अपनी वेबसाइट्स है, वेबसाइट मौजूद है fonts.google.com, ठीक है जी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स जो वो बेतहाशा मिल जाएंगे और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के। अब ये देखें सबसे पहले नंबर पे हमें जो है यहाँ पे शो हो रहा है कैटेगरी, ठीक है जी। इस कैटेगरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वही कैटेगरीज़ आपके सामने आ गई हैं। सेरिफ, सैंस सेरिफ, डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, यानी स्क्रिप्ट जो फ़ॉन्ट है उसको हैंड राइटिंग का नाम भी मुख्तलिफ़ जगहों पे दिया जाता है। मोनोस्पेस जो है वो डिस्प्ले टाइप के ही कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, इसमें मिक्स फ़ॉन्ट होते हैं, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, इसमें सैंस सेरिफ किस्म के फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो ये आप जो है वो मतलब यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ सेरिफ फ़ॉन्ट्स चाहिए, मुझे बाकी कोई फ़ॉन्ट नहीं चाहिए, तो मैं सारे चेक बॉक्स ख़त्म कर दूंगा। तो अब आप देखें कि हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो यहाँ पे फ़ॉन्ट का प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अगर आपने अपना कोई स्पेसिफ़िक टेक्स्ट आप देखना चाह रहे हैं कि वो किस तरह नज़र आएगा, तो आप यहाँ के अंदर ये जो टाइप समथिंग लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरा नाम जो है वो इस फ़ॉन्ट में कैसा लगेगा, ठीक है जी। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाता जाएगा। अब हर प्रीव्यू के हर फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट के नाम के साथ आपको एक और चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है कि वेरिएबल, किसी में वेरिएबल लिखा हुआ है, किसी में 8 स्टाइल्स लिखा हुआ है, किसी में 1 स्टाइल लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब ये है कि ये फ़ॉन्ट जो है वो वेरिएबल फ़ॉन्ट वेट के हिसाब से मौजूद है, ठीक है जी। उसका मतलब क्या है कि जब हम नॉर्मली देखते हैं कि फ़ॉन्ट हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कैलिबरी है, बाज़ औक़ात हमें बोल्ड भी चाहिए होता है, बाज़ औक़ात हमें नॉर्मल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो बोल्ड और नॉर्मल है ये हम कहते हैं कि ये उसके अंदर वेरिएबल जो है ना ऑप्शन मौजूद है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन मुख्तलिफ हमारे पास मौजूद है। देखें आप कि ये साइज़ मौजूद है, ये साइज़ मौजूद है, बारीक मौजूद है, इसमें मोटा, ठीक है जी। यहाँ से देखें ये थिन, उसके बाद एक्स्ट्रा लाइट, उसके बाद लाइट, फिर रेगुलर, फिर मीडियम, फिर सेमी बोल्ड, फिर बोल्ड, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड और फिर ब्लैक। यानी ये एक ही फ़ॉन्ट है, उसके मुख्तलिफ वेट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हम इसमें से कोई एक ऑप्शन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें मुकम्मल सारे के सारे चाहिए तो ऊपर ये डाउनलोड फैमिली का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ज़िप फाइल जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है जी। ज़िप फाइल डाउनलोड हुई, इसको डाउनलोड करके आप जो भी आपके पास फाइल्स डाउनलोड होंगी उनको सेलेक्ट करके आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है वो उर्दू टेक्स्ट लिख के भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी को उर्दू में या अरेबिक फ़ॉन्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पर उर्दू टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपना ही नाम जो है वो उर्दू में लिख लेता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इधर कोई जो फ़ॉन्ट्स जो हैं वो उर्दू के मौजूद है। जैसे यहाँ पे ये नूरी नस्तालिक टाइप का फ़ॉन्ट है एक हमारे पास, ठीक है जी। बाकी जो अच्छा जिन फ़ॉन्ट्स के अंदर ये डब्बे बने हुए नज़र आ रहे हो तो इससे आप समझ आइएगा कि हमें जो है वो कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो ये उर्दू को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी इस फ़ॉन्ट में उर्दू नहीं लिखी जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखें ये एक फ़ॉन्ट आ गया, इसमें ये उर्दू के साथ कंपैटिबल है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं उर्दू के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से अगर आप इनको, मैं सारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेजेस का।
अब आप यहाँ से लैंग्वेज अरेबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही आप अरेबिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको वही फ़ॉन्ट नज़र आएंगे जो कि अरेबिक लैंग्वेज को के साथ कंपैटिबल हैं। ठीक है जी। एक बात जहन में हमेशा याद रखिएगा कि अरेबिक फ़ॉन्ट जब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगरचे हमें उर्दू फ़ॉन्ट का जो है वो प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अरेबिक वर्ड्स को ही जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम कोई उर्दू का वर्ड जो कि अरेबिक में नहीं होता, जैसे टे है या पे है, तो वो वाले लेटर इस फ़ॉन्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आदिलुर रहमान लिखा है, मैं इसके साथ जो है वो पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, सिंपल पे। अब कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर आपको ये इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा, कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये देखें रीड एक्स प्रो, इसमें पे की जगह पे उसने बॉक्स लगा दिया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये आपके उर्दू के तमाम करैक्टर्स को के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स आप उर्दू के भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ॉन्ट्स हैं और कॉपीराइट फ्री फ़ॉन्ट्स हैं। आपको किसी किस्म का कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, फिर भी जब आपने डाउनलोड करना है फ़ॉन्ट, तो जब आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे जाके यहाँ पर इसकी जो है वो कॉपीराइट, ये आर्टिकल दिया हुआ है आई थिंक इसके अंदर, या इधर कॉपीराइट का उन्होंने लिखा होता है। बहरहाल जो गूगल के अंदर मौजूद है, ये गूगल फ़ॉन्ट्स में वो तकरीबन सारे के सारे हमारे पास कॉपीराइट फ्री हैं, आप इनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये वर्ड से रिलेटेड नहीं थी चीज़, लेकिन ये चूँकि ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड थी तो मैंने साथ ही आप लोगों को इसलिए जो है वो बता दिए। तो अगर आप देखें तो मेरे पास जो है वो बेतहाशा फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हुए हुए हैं इसी तरह के डिफरेंट किस्म के। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसको कहते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें, आप यहाँ से फ़ॉन्ट देख सकते हैं कि भाई कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है। जो फ़ॉन्ट भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो सिलेक्ट करें यहाँ से। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो ये वाला फ़ॉन्ट थोड़ा सा सही लग रहा है, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट के साथ ही आपको साइज़ नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को पता है साइज़। इसमें जो है वो साइज़, कुछ साइज़ पहले से लिखे हुए मौजूद हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इसके अलावा कोई साइज़ दे नहीं सकते। तो आप इसके अलावा भी कोई साइज़, कस्टम साइज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस जो लाइन है इसके अंदर 13 साइज़ मौजूद नहीं है, तो मैं 13 साइज़ अपनी तरफ से लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो 13 अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके साथ ये 2 ए बने हुए कैपिटल, एक का ऊपर की तरफ एरो है, नीचे की तरफ ये फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए हैं। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा ये उसी यूनिट्स के अंदर होगा जो यूनिट्स हमारे पास इसमें मौजूद है। यानी एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो ये 16 हो गया, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ठीक है जी, 24 के बाद 36 के बाद आप देखिएगा ये डायरेक्ट जो 48 पे चला गया। क्यों? क्योंकि लिस्ट में 36 के बाद 48 है। ठीक है जी। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है कंट्रोल शिफ्ट, और आपके जो ग्रेटर दैन और लेस दैन के बटन मौजूद हैं एम के बटन के साथ। ठीक है जी। कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करके ग्रेटर दैन का बटन प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, और लेस दैन का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। अगेन इसमें भी वही है कि जो लिस्ट के अंदर मौजूद हैं फ़ॉन्ट साइज़ उसी हिसाब से, यानी इन्हीं फ़ॉन्ट्स के हिसाब से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। अगर आपको सिंगल पॉइंट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो फिर उसके लिए आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, सिर्फ कंट्रोल का बटन प्रेस करके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं आपके पास कीबोर्ड के ऊपर, तो जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है उसको प्रेस करेंगे तो एक एक पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो एक एक जो है ना वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चेक कर लेते हैं। जी, कीबोर्ड अब नज़र आ रहा है मेरा आपको स्क्रीन पे।
जी हाँ नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। ये देखिए कंट्रोल का बटन प्रेस करें, किसी भी साइड का आप प्रेस कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का, कोई भी आप प्रेस कर सकते हैं। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपकी, या सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट या आप करली ब्रैकेट्स कह लें, दोनों ब्रैकेट्स एक ही बटन पे मौजूद हैं। जो राइट साइड वाली है उससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी ये जो आपके पास ब्रैकेट मौजूद है, ठीक है, इससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और इससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। इन वाले इस बटन से आपका फ़ॉन्ट साइज़ एक एक पॉइंट के हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो लिस्ट में मौजूद फ़ॉन्ट साइज़ हैं उस हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, कि लिस्ट में जो हमारे पास मौजूद हैं फ़ॉन्ट साइज़ वो कुछ स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट साइज़ हैं, यानी 12, 14, 16, 18, 20, 22, उसके बाद 36 से फिर आगे ऑनवर्ड 48 है, फिर 62 है आई थिंक, या 72 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने वर्क को जो है वो फास्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है जी। आपको अगर ज़्यादा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। अगर आपको जो है वो एक एक पॉइंट इंक्रीज़ करना है तो आप कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो बटन मौजूद है जिसमें एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, इससे आप अपने फ़ॉन्ट का, अपने टेक्स्ट का केस जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कैपिटल्स में लिखा हुआ उसको स्मॉल में करना है, तो बजाय इसके कि आप उसको डिलीट करके दोबारा लिखें, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या है कि आपके हर सेंटेंस का पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। इस सेंटेंस केस को इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आपके पैराग्राफ के अंदर या जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ जितना हिस्सा, उस हिस्से के अंदर जिस पे आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई प्रॉपर नाउन मौजूद है, यानी किसी ख़ास जगह चीज़ का नाम वगैरह मौजूद है जिसमें जो है वो कैपिटल जो है वो लेटर, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा अपना नाम लिखा हुआ बीच में, तो लाजमी बात है वो तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस केस इस्तेमाल करेंगे तो इसने उसको भी ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये मतलब इसके अंदर ऐसा कोई उन्होंने मैकेनिज़्म नहीं रखा हुआ कि जो प्रॉपर नाउन्स को जो है वो बीच में रीड कर सके। तो जब हम सेंटेंस केस इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जो है वो लेटर्स स्मॉल कर देगा, सिर्फ़ और सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर हर सेंटेंस का वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास लोअर केस है। लोअर केस में क्या होगा कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है जी, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। उसके बाद अपर केस है, जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स जो है वो अपर केस में आ जाएंगे। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा, हर लफ्ज़ का, यानी जितना भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ उसके हर लफ्ज़ का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा, सॉरी हर लफ्ज़ का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। सबसे आखिर में टॉगल केस, ये बड़ा अजीब सा ही टूल है, हम नॉर्मली इसको इस्तेमाल नहीं करते। टॉगल केस में क्या होगा कि जो आपकी मौजूदा सेटिंग है उसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यानी इस टाइम जो है वो अगर आप देखें तो हमारा सेंटेंस केस है, यानी पहला लेटर, पहले से वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो जब मैं टॉगल केस करूँगा तो क्या हो जाएगा, सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि पहले लेटर हर सेंटेंस का उसने स्मॉल कर दिया है, ठीक है जी, और बाकी जो है उसने जो है ना वो कैपिटल लेटर्स कर दिए, ठीक हो गए जी। उसके बाद जो है वो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का बटन है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी, कलर वगैरह, कोई हाईलाइट किया हुआ है, कोई अंडरलाइन है या इस तरह की चीज़ें, वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक होगी। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ऑप्शंस आप सभी को मालूम होंगे, इसमें कोई ख़ास चीज़ बताने वाली नहीं है। अंडरलाइन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ये बटन पे क्लिक करें तो अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास मौजूद है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स से खुल जाएगा आपके पास, उसमें भी ऑप्शन हमारे पास जो है वो कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा शो होंगे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं,
ठीक है जी। यानी यहाँ पे आप अंडरलाइन सेलेक्ट करें, फिर आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अंडरलाइन किस कलर में करना है। ठीक है जी, ओके कर दें। अब ये देखें नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अंडरलाइन टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं तो अंडरलाइन का कलर टेक्स्ट के साथ ही चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अंडरलाइन का कलर और हो, टेक्स्ट का कलर और हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि इसमें अभी हुआ हुआ है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है। स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है कि ये आपके वर्ड के ऊपर जो है वो एक लाइन लगा देता है। ठीक हो गई जी। उसके बाद है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है? जिन्होंने केमिस्ट्री फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है या मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, ऑब्वियसली सारों ने पढ़ी होगी, तो उसमें हम सुपर केमिस्ट्री के अंदर हमारे जो है वो सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है जब हम किसी केमिकल का फार्मूला लिखते हैं किसी भी चीज़ का, और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के जब हम पावर लिखते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथ की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस z स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम सिंपल 2 ही लिखेंगे, लेकिन इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 2 जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जो है वो चला जाएगा। इसी तरह इसको भी आप सुपर स्क्रिप्ट कर दें और इसको भी सुपर स्क्रिप्ट। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का फार्मूला है हमारे पास H2O, ठीक है जी। ये 2 जो है वो इस तरह से नहीं आएगा, दरमियान में नीचे आएगा, तो हम इसको सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मज़ीद हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, मतलब इसको मज़ीद आप जो है वो ऊपर करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा नीचे करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन भी मौजूद हैं। वो हम जब तफसील देखेंगे इसकी तो उसमें हम इंशाल्लाह ये भी देखेंगे। उसके बाद आपको ए का बटन नज़र आ रहा है, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स कुछ बने बनाए जो है वो टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ से कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट स्टाइल जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसकी जो है वो मज़ीद आगे बहुत सारी डिटेल मौजूद है कि आउटलाइन का कलर क्या करना चाह रहे हैं आप, शेडो अगर लगाया है तो उस शेडो किस तरह का होना चाहिए, फिर शेडो ऑप्शंस में जाएंगे तो उसकी मज़ीद आपके पास सेटिंग्स आ जाएंगी शेडोज़ की। इसी तरह रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं किस तरह की देना चाह रहे हैं, ग्लो इफ़ेक्ट है किस तरह का ग्लो इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है जी। नंबर स्टाइल्स हैं, नंबर आपने अगर कहीं लिखे हुए तो नंबर का स्टाइल जो है वो किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ठीक है जी, तो ये नंबर के स्टाइल्स जो हैं वो थोड़े से मतलब इतना ज़्यादा कोई इनमें ख़ास फ़र्क आपको इस तरह से नज़र नहीं आएगा। उसके बाद लिगेचर्स हैं। लिगेचर्स में क्या होता है, बाज़ फ़ॉन्ट्स के अंदर कुछ 2 अल्फाज, जिस तरह इधर इन्होंने व्यू दिखाया हुआ आपको FI है, तो इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर जब 2 वर्ड इकट्ठे 2 लेटर्स इस तरह के इकट्ठे लिखे जाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये दिखा रहा है FI, ये इकट्ठा हुआ है, तो कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर, सारों के अंदर नहीं होता, ये कुछ फ़ॉन्ट्स के अंदर इस तरह होता है कि ये जो है वो अगर आप ऑप्शन ये वाला कर लें तो जहाँ जहाँ पे F और I इकट्ठा आ रहा होगा वो FI जो है वो आपस में जुड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। देखने में वो एक लेटर आपको लग रहा होगा। ये हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गए जी। उसके बाद ये स्टाइलिस्टिक सेट्स हैं। फ़ॉन्ट्स, कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे पास होते हैं ओपन टाइप फ़ॉन्ट्स हम उनको कहते हैं, उसमें एक ही फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास एक ही लेटर के डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद होते हैं। वो भी मैं आपको जब हम एडोबे InDesign पे जाएंगे वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक ही लेटर के डिफरेंट किस्म के हम स्टाइल्स जो किस तरीके से देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन है। टेक्स्ट को जो है वो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई ख़ास वर्ड है मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे इस पर क्लिक कर दूँगा। किसी और कलर में हाईलाइट करना है तो बटन पर क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास मज़ीद कलर्स आ जाएंगे, आप किसी और कलर में भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट का कलर आप यहाँ से
अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने कलर लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेड सिलेक्टेड होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा। बाकी नीचे ये इतनी लंबी सारी लिस्ट है। अगर आपको इसमें से भी कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो मोर कलर्स के ऑप्शन पे जाएं, तो ये आपको एक हेक्सागोनल शेप में बेतहाशा कलर आ जाएंगे। इसमें से भी अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप कस्टम पे चले जाएं। यहाँ पे आपके पास ये कर्सर मौजूद है, इसको आप घुमा फिरा के इस कर्सर को ऊपर नीचे करके आप हर तरीके से जो है वो अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से तलाश कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक बेनिफिट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अपनी सारी स्पेसिफिकेशन लेके, उसके पास अपने ब्रांड के कलर्स मौजूद हैं, ठीक है जी, वो कहता है जी मेरे ये कलर्स हैं, आपने यही इस्तेमाल करने हैं, तो वो अपने कलर्स के नॉर्मली क्या करते हैं, वो अपने कलर्स के आपको हेक्स कोड देगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर उसका हेक्स कोड लिख के बाकायदा उसका जो स्पेसिफ़िक कलर है ब्रांड का वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें जो है वो नॉर्मली ये हेक्स कोड होते हैं 0000। अगर हम यहाँ पे लिखें 8 डिजिट का कोड होता है, तो ये ब्लैक को शो करता है, और अगर आप 8 दफ़ा F लिख दें तो ये आपके वाइट को शो करेगा। ठीक है जी। तो ये हेक्स कोड होते हैं। नॉर्मली जब डिज़ाइनर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो उसने कंपनी प्रोफाइल बनानी है या लोगो डिज़ाइन करवाना है या इस तरह की कोई चीज़ करवानी है, तो वो आपको कलर्स देता है कि भाई मुझे ये कलर्स चाहिए, तो वो कलर्स के हेक्स कोड आपको प्रोवाइड करेगा। आप उन कलर्स के हेक्स कोड यहाँ पे लिख के तो वो कलर आप ओके करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। कलर से रिलेटेड एक वेबसाइट है, टाइम काफ़ी हो गया, बस एक वेबसाइट का मैं तारुफ़ करवा दूँ, फिर इंशाल्लाह इस क्लास को क्लोज़ करते हैं। एक वेबसाइट है coolors.co, COOLORS.co, coolors.co। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो जब भी आप कोई नया डिज़ाइन बनाने लगे हैं और आपको क्लाइंट ने कोई कलर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए, वो कहता है जी आप अपनी मर्ज़ी से जो कलर लगाने हैं आप लगा दें, तो हमने जो है वो ऐसा नहीं करना कि हमने कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसको गोला गंडा बना देना है, रंग बिरंगा जो है वो रेनबो कलर चढ़ा देने सारे। हमने क्या करना है, उसको बड़ा ही सलीके से जो कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है उस फील्ड से मुतल्लिका हमने कलर्स इस्तेमाल करने हैं। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें तो कुछ जो ट्रेंडिंग में पैलेट्स हैं, जो कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, आपको उन कलर्स की जो है वो पैलेट्स नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। 5-5 नॉर्मल जो पैलेट होगी वो 5-5 कलर्स का एक ग्रुप होगा। ठीक है जी। जो भी आपको कलर ग्रुप यहाँ से पसंद आता है, मिसाल के तौर पर आप कोई नेचर से रिलेटेड कोई डिज़ाइन करें तो आप ग्रीन कलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। कोई आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोई आपकी जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, फूड से रिलेटेड है, उसके लिए आप जो ऑरेंज या रेड इस टाइप का कलर जो है वो पैलेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आप जो है वो अगर आप गौर करें तो जिस भी कलर के ऊपर मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये आपको एक 8 डिजिट का कोड नज़र आ रहा है। ये जो कोड 6 डिजिट का कोड नज़र आ रहा है, ये जो कोड है ये आपका हेक्स कोड है। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेक्स कोड है इसका 606C38। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर जो है वो वही कोड जो है वो मोर कलर में जाके कस्टम 6063 भूल गया मुझे क्या था, 606C38। ठीक है जी। 606C38 एंड ओके। अब आप देखें कि वही सेम कलर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो वहाँ से कलर्स जो है वो कोड उठा सकते हैं। ठीक होगी। मुकम्मल पैलेट अगर आपने डाउनलोड करना है, यानी आप चाहते हैं कि 5 के 5 कलर सेव हो जाएं, तो आप इसके ये जो 3 बटन से बने हुए हैं, डॉट से बने हुए हैं, इस पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट पैलेट पे क्लिक करें और यहाँ से आप इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइटल कोई देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं माई फर्स्ट कलर
पैलेट। ठीक है जी, और इसको नीचे कलर स्पेस आपने हेक्सी रहने देना और इसको कर देना आपने एक्सपोर्ट। तो ये आपकी एक इमेज फाइल डाउनलोड हो जाएगी और हर कलर के हेक्स कोड जो है वो हर कलर के ऊपर लिखे हुए होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से भी आप देख के जो है वो अपने वर्ड के अंदर इसको जो है वो सेव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। यहाँ तक जो चीज़ किसी को समझ नहीं आई, कोई भी या पिछली क्लास की कोई चीज़, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें आपने ये स्टाइल के बारे में पढ़ाया, जी जी। तो इस स्टाइल में और स्टाइल शीट में क्या फर्क है, दोनों के दरमियान क्या फर्क है? किस 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 चीज़ में, काइंडली दोबारा बोलिएगा। स्टाइल में और आपने यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में भी पढ़ाया है ना? जी जी। हाँ, फ़ॉन्ट के ऑप्शन के इसमें और आगे जो स्टाइल शीट आ रही है, इन दोनों शिवाज में भाई क्या आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप अगर काइंडली लिख के मुझे मैसेज कर दें कमेंट बॉक्स में। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आपकी। शिवाज भाई लिख रहे हैं आप। स्टाइल शीट से आप क्या मुराद ले रहे हैं? मुझे इसकी स्टाइल शीट की नहीं समझ आई। स्टाइल शीट का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये आगे जो स्टाइल शीट आ रहा है ना, हाँ स्टाइल्स, ये स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स। इसका और फ़ॉन्ट स्टाइल। हाँ जी, ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये स्टाइल्स और चीज़ है। ये स्टाइल्स हैं दरअसल कि आप एक टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, चाहे उसका टेक्स्ट साइज़ क्या है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी अलाइनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जब आप एक टेक्स्ट के ऊपर या एक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और उसको आप एक किसी मखसूस नाम से महफूज कर देते हैं, तो हम उसको कहेंगे ये एक स्टाइल है जो हमने ख़ुद बनाया है, ख़ुद डिफ़ाइन किया। ठीक है, उसमें यूज़ हम वही फ़ॉन्ट्स कर रहे होंगे जो डिफरेंट किस्म के स्टाइल फ़ॉन्ट्स के पहले से मौजूद हैं। इसको आप आपस में कंफ्यूज ना हो, ये वो चीज़ नहीं है। फ़ॉन्ट स्टाइल को आप फ़ॉन्ट स्टाइल ना कहें, उनको फ़ॉन्ट कह दें सिंपल कि ये फ़ॉन्ट है। ठीक हो गया ना। यानी ये जो हमारे पास लिस्ट है फ़ॉन्ट्स की, ये हमारे पास बस डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक हो गया जी। जबकि ये जो स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल्स उन्हीं फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम बनाएंगे। ठीक है ना, क्लियर होगी ना ये चीज़। ठीक है जी, और किसी को कोई सवाल किसी किस्म का आज की क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लास से? आसिफ भाई मौजूद भी हैं या गायब हो गए? चलें, आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि मैंने असाइनमेंट जो है वो मैसेज की थी, असाइनमेंट मेरे पास किसी की भी नहीं पहुंची, तो काइंडली असाइनमेंट के मामले में थोड़ी सुस्ती ना दिखाएं। असाइनमेंट कल वाली जो है वो जस्ट आपने करना क्या है, मैंने 4-5 स्टेप लिखे थे, वो आपने स्टेप्स करके तो आपका वर्ड का जो इंटरफेस जिस तरीके से आपको शो हो रहा है, जस्ट आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे मोबाइल से तस्वीर खींच के भेज दें, चाहे उस स्क्रीनशॉट ले। अगर विंडोज़ 10 है आपके पास तो स्क्रीनशॉट लेने का सिंपल आसान तरीका ये है कि विंडो का बटन प्रेस करें और प्रिंट स्क्रीन का बटन कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होता है। विंडो के बटन के साथ दोनों, यानी पहले विंडो का बटन प्रेस करके रखें, उसके साथ ही प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करें, तो वो आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पिक्चर्स वाले जो फ़ोल्डर, जो डॉक्यूमेंट्स वाले फ़ोल्डर के साथ होता है पिक्चर्स का फ़ोल्डर, उसके अंदर महफूज हो जाएगी आपकी स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से विंडोज़ 10 के अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पिछली विंडोज़ जो हैं, विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 में मुझे कंफर्म नहीं है, उसमें भी आई थिंक इस तरीके से सेव हो जाता है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल तक के लिए जो वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।